स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविस एकेडमी। आज हम लोग का पार्टनरशिप रिटायरमेंट में हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उस टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमारे लिए नया नाम नहीं है, इसको हम पढ़ चुके हैं अपने एडमिशन वाले चैप्टर में, देखा है हमने, समझा है वहां पे। अब इस चैप्टर में जब आया मेरे सामने तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि हमसे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 टाइप हैं। क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ हम लोग? सबसे पहला क्या होगा कि क्वेश्चन किस तरह से गिवन किया है उसने। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, यानी यहां पर क्या करेगा कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा होगा और तुमको ये बताएगा कि उसके रिटायर होने के बाद हमारे फर्म की कैपिटल कितनी करनी है। हमने कहा ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, यानी यहां पे क्या केस है कि वो हमको कैपिटल दे ही नहीं रहा है, हमसे कह रहा है खुद ब खुद फाइंड करो। हमने कहा इट्स ओके। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है हमारे लिए कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर एनपीएसआर, यानी इनके कहने का मतलब है कि इस केस में वो क्या करेगा कि जो पार्टनर हमारा जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, उसको पेमेंट करने के लिए जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर है उनको कुछ अमाउंट्स लानी पड़ेंगी। और किस वे में है कि उनकी अपनी जो कैपिटल है उनको एनपीएसआर में रखने के बाद उन्हें ऐसा काम करना है। चलिए ये सारी कंडीशन तो समझ में आ गई कि एक में न्यू कैपिटल देगा, एक में नहीं देगा, एक में कुछ कंडीशन ऐसे बोलेगा कि जो हमारा रिटायर्ड पार्टनर है उसको पेमेंट देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर है वो जिम्मेदार हैं और उनको अपनी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है। हमने कहा ठीक है। चलिए एक टॉपिक करके पढ़ते हैं। पहले टॉपिक है हमारा व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। हमने भी लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाया था कि कुछ स्टेप समझ लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। कुछ स्टेप इस तरह है। ये हमारा पॉइंट है हमारा 1 वाला जो हमने यहाँ पे इसको पढ़ रखा है कि न्यू फर्म जब कैपिटल दे रखी हो हमारे फर्म की, हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन एनपीएसआर। ठीक है ना। यहाँ 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें जो बेसिकली हम क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी है, बताएगा ना कुछ ना कुछ, चाहे जिस तरीके से बताएगा। तो वो कैपिटल को आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में? एनपीएसआर में। ठीक है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा होगा, उस रेशियो में तुम क्या करोगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में क्या करोगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सेकंड आप क्या करोगे इसमें? डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब क्या हुआ? अभी आपने जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है एनपीएसआर में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको कहां लिखना है? उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट के नाम से आपको दिखाना है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हमारे हैं। बेसिक सी बात है, उन्हीं के लिए तो दी हम लोग की कैपिटल। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग को सरप्लस और डेफिसिट, इनके कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमने डिसाइड कर दी ना कि इनको कैपिटल इतनी रखनी है, तो हो सकता है जो पार्टनर्स हमारे कंटिन्यू हो उनकी या तो कम कैपिटल लगी होगी या तो ज्यादा कैपिटल लगी होगी, यानी पार्टनर या तो कैपिटल लाएगा या तो ले जाएगा, दो ही काम करेगा ना। और ये वर्ड हमें याद दिलाते हैं पार्टनरशिप एडमिशन की, जो हमने पढ़ा था वहां पे कि पार्टनर्स के केस में, इसी एडजस्टमेंट के केस में कैश के नाम से हम लोग क्या करते थे? अपना काम करते थे। जो डिफरेंस वैल्यू आती थी उसको क्या करते थे? हम लोग कैश के नाम से करते थे, क्योंकि कोई भी अकाउंट तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसको बैलेंस शीट उसके बराबर ना कर दिया जाए। अभी तक इससे पहले हमने पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे, लास्ट में बैलेंस शीट ही आता था और वही बैलेंसिंग फिगर होता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है? बैलेंसिंग फिगर को क्या कर दिया? सर्टिफाइड कर दिया उन्होंने, यहाँ पे एकदम सर्टेन कर दिया यहाँ पे कि आपको इतना ही रहना है, यानी बैलेंसिंग फिगर अभी भी आएगी, या तो डेबिट में आएगी या तो क्रेडिट में आएगी। ये एक्चुअली में होता बेटा ये है कि जो पार्टनर्स होते हैं या तो कैश लेकर के आते हैं या लेकर के जाते हैं। अगर डिफरेंस आपका इसके बाद सेकंड स्टेप के बाद डिफरेंस अगर आपका 2 साइड में आ रहा है तो
समझ जाओ पार्टनर जो है कैपिटल निकाल रहा है, और अगर डिफरेंस तुम्हारा बाय साइड में आ रहा है इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। और ये डिफरेंस किस नाम से दिखाते हैं? कैश के नाम से दिखाते हैं। क्वेश्चन में वैसे बोलेगा, अगर कुछ ना बोले तो आप कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। चलिए इतनी बात समझ गए। अब हम इसके लिए एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप उसको देखिए, हम आपको उसके लिए क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लिया होगा। एक बार हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है क्या दे रखा है यहाँ पे। On 31st March 2016, the balance sheet of ABC was sharing profit and loss proportional to their capital stood। अब इसका मतलब है कि उनका जो हमारा रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में ओल्ड, वो कह रहा है कि उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है। और आपने क्वेश्चन में देखा उनकी कैपिटल दे रखी है 45,000, 30,000 और 15,000। इसका मतलब अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आ जाएगा 3, 2 and 1। ये आ जाएगा इनका हमारा रेशियो। हमने कहा ठीक है यहाँ तक। और आगे बताइए, इसके बाद इसमें क्या बोला गया है? दैट सॉल्व्स में कंडीशन बोलेंगे बी रिटायर्स, ठीक है ना। हमारे जो रिटायर्ड पार्टनर कौन है भैया? हमारे ये हमारे बी है हमारे यहाँ पे। हमने कहा ओके। आगे बताइए उन्होंने क्या कहा है कि ये सारी चीजें हुई हैं, वो चीजें किस तरह से हैं? नंबर 1, that out of the amount of insurance which was debited entirely to profit and loss account rupees 1,000 be carried forward to an expired insurance। इसका मतलब unexpired क्या होता है हमारे लिए? प्रीपेड होता है। तो यहाँ दिखाया हमने बाय प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड भी दिखा सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। इंश्योरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे? 1,000 रुपीज। हमने यहाँ पे 1,000 रुपीज दिखा दिया है। इसके बाद उन्होंने बोला है फ्री होल्ड प्रीमिसेस बी अप्रिशिएट बाय, अप्रिशिएट हुआ है ना, बढ़ गया है, कहाँ आएगा? बाय साइड में आएगा 10%। प्रीमिसेस कितना था हमारा? 50,000, 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 5,000 बाय प्रीमिसेस। क्या आएगा हमारा? प्रीमिसेस कितना आएगा? 5,000 हमारा यहाँ पे आ गया। हमने कहा ओके ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर ब्रॉट अप टू 5%। तो हमने पहले 5% निकाला, 10,000 का कितना आया? 500। 200 ऑलरेडी वहां पे गिवन है, यानी कितना इंक्रीज हुआ? 300। तो यहाँ लिखेंगे 2 पीडीडी कितना हम लोग का इंक्रीज हुआ भाई यहाँ पे? 300। तो उतना लिखेंगे यहाँ पे। हमने कंडीशन में बता रखा है, इसको कैसे समझते हैं। उसके आगे क्या बोला है? मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय, डेप्रिशिएट का मतलब यहाँ पे आएगा टू मशीनरी, ठीक है ना। कितना परसेंट है हमारा? तो बोल रहा है इसमें यहाँ पे 5%। कितना बोला इसने? 5%। अच्छा मशीनरी की वैल्यू देखते हैं, दे रखा है यहाँ पे हम लोग का 24,000। 5% निकालना है, पहले 10% निकालिए, कितना होगा? 2400। हाफ कर दीजिए, कितना होगा? 1200। दिखा दीजिए यहाँ पे उसको, कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 1200 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद क्या बोला उसने? यहाँ पे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंट ऑफ ₹1500 वुड बी क्रिएटेड। एक लायबिलिटी क्रिएट की गई, क्लियर है। लायबिलिटी तो यहाँ दिखाइए, वो लायबिलिटी काहे के लिए है? वर्कमैन कंपनसेशन के लिए है। कितने रुपए क्रिएट की गई है? 1500। यहाँ दिखा दिया हमने यहाँ पे। उसके आगे हम लोग पढ़े तो उसने बोला है दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट ₹18,000। हमने कहा ठीक है। एंड बी शेयर सेम एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एएनसी हु इज गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:1। हमने कहा ओके। और हमने कहा इसका कोई रोल नहीं यहाँ पे। और आगे बढ़े, एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स एट 60,000, है ना। तो एडजस्टमेंट किया गया कैपिटल का, और न्यू फर्म की कैपिटल यहाँ पे गिवन करी है। हमने कहा केस 1 हम समझ गए, और वो सारे स्टेप जो हमने यहाँ लिखे थे वो मेरे माइंड में है। आगे बढ़े हम यहाँ पे, इसमें बोला कि एक्चुअल कैश बी पेड और थ्रू द बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एज केस में बी। उसने कहा ठीक है, हम समझ गए। यहाँ पे एक लाइन और दे रखी है, बी पेड ₹5,000 कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर हिज लोन अकाउंट। क्लियर बात, हम समझ गए सारा क्वेश्चन। अब हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, हमने कहा रिवोल्यूशन में तो कुछ और नहीं आने वाला है। चलिए बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। इधर क्या आएगा हम लोग का? प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ लिखा हमने 2 प्रॉफिट कितना आएगा? ये हो गया हमारा कितना? 3,000। 3,000 इससे माइनस कर 2 और 1 3,000। कितना आ गया? 3,000। पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे? ए बी सी। तो यहाँ देखेंगे ए बी एंड सी इज कैपिटल। किसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई? हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3,000 को। किस रेशियो में? 3:1 और 1 में। तो यहाँ चलो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कितना था? 3,000 हम लोग आया था। हाँ 3,000 को
किस रेशियो में 3:5:1:6 यानी 3/6। इसको ऐसे निकले 3:5:1:6 यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 5 जा तो 5 3 जा कितना आ गया 1500 आ गया। अब यहाँ 2 रख देंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। और उसके बाद अगर 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं सही आ रहा है। 213,000 बिल्कुल सही आ रहा है हमारा यहाँ पे। ये हमारा टोटल और यहाँ पे हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। यानी अगर देखें तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का रिवोल्यूशन में कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। चलिए हम चलते हैं हम लोग अपने पार्टनर्स कैपिटल की तरफ और क्या क्या बदलाव होंगे उसमें वो समझते हैं, क्योंकि बाकी सब तो पीछे से चल रहा है हम लोग का। तो क्या चल रहा है पीछे से देखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं भाई हम लोग, यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडिंग। कितना कितना भी एबीसी का दे रखा है 45,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 15,000। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पता है ये अमाउंट कहां दे रखी है, लायबिलिटी साइड में। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो चेक करा तो यहाँ प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखा हमने बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने कितना कितना आया 1500 1500 एंड 500, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके पार्ट की गुडविल। क्या निकालते हैं, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके पार्ट की गुडविल। इसमें ये नहीं दे रखा कितना गुडविल है, हमें निकालना होता है, निकालेंगे। हमने कहा टोटल फर्म की गुडविल बता दो भैया हमको कितनी है। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि दैट द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म 18,000। कितना बताया इन्होंने 18,000। हमने कहा 18,000 थी, जो हमारा पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है, बी जा रहा है। जरा पार्ट निकाल लो इसका 2/6, 2 3 6 3 6 18, 6,000 यानी 6,000 लेकर के जाएगा। बी को देगा कौन कौन, ए और सी, लेकिन किस रेशियो में, उनके गेनिंग रेशियो में। देखिए एक बात बताएं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी यहाँ पे, तो हम लोग निकाल लेते हैं इनका गेनिंग रेशियो क्या क्या है हमारे यहाँ पे। चलिए देखो देखते हैं हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में न्यू रेशियो कितना दे रखा है हमको, न्यू रेशियो दिया रखा उन्होंने 3/4 और 1/4 क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए वहां पे। तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे 3/4 माइनस कितना था भैया इनका पार्ट 3/6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3/6 कितना एचएम आ जाएगा 12, 4 3 3 3 9 माइनस 6 2 3 6 कितना आ गया 3/12। और इसकी तरह हमने किसका निकाल लिया, सी का निकाल लेंगे। सी का नया रेशियो क्या है हम लोग का 1/4, लिख लिया हमने 1/4 माइनस सी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/1। चलिए 1/1 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4 आ जाएगा एलसीएम, और सॉल्व करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूं। ओके 3/4 3 2 एंड 1 ओके 3 ओके ये 6 होना चाहिए यहाँ पे। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। 1/4 जो कि इसका न्यू रेशियो था और ओल्ड कितना था 1/6। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कितना आएगा भैया हम लोग यहाँ पे। फिर आ जाएगा ऐसे हमारा 12, 4 3 12 माइनस 6 2 12 यानी कितना आ गया 1/12, 12 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3:1। यानी इनका जो गेनिंग रेशियो आया वो क्या आया 3:1। अब 6,000 जो उसके पार्ट की गुडविल थी उसको इस रेशियो में क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। अब कराते हैं कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/4, यहाँ आ गया 1500 4500 कितना है हमारा यहाँ पे 4500। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय, कौन कौन दे रहा है, एक तो ए दे रहे हैं और एक तो सी दे रहे हैं, तो लिखेंगे बाय एस कैपिटल। क्या लिखा हमने यहाँ पे एस कैपिटल, किसको दिया बी को, कितना दिया 4500 रुपीज, ये लिखा हमने 4500। इसी तरह बी को सी देंगे हमारे सी कैपिटल आ जाएगा। जब 6000 में 4500 ये दे रहे हैं तो बचे कितना 1500, यहाँ पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए एक रिवर्स एंट्री यहाँ हम लोग पास करते हैं, यहाँ क्या आएगा 2, किसको दिया गया है मिस्टर बी को दिया गया है तो बी कैपिटल, और किसने किसने दिया है ए ने दिया है कितना 4500,
और दूसरे मिस्टर सी ने दिया है कितना 1500। अच्छा एक बात समझ ली, कुछ याद करने वाला नहीं है, ये क्या लिखा है एस कैपिटल, यानी ए ने 4500 दिए तो कहां से दिए, यहां से उसने निकाले और यहाँ पे दिए। इसी तरह सी ने क्या करा, सी ने अपने में से 1500 निकाले और मिस्टर बी को यहाँ 1500 दे दिए। सीधी बात समझने वाली है हमारी। हमने कहा ठीक है, हमने कहा और क्या आने वाला है यहाँ पे, और देखा हमने ऊपर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं, लायबिलिटी में यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, एसेट्स में बैंक कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आइटम नहीं हम लोग का यहाँ पे। इसके बाद ये भी नहीं है, फ्री होल्ड नहीं है, पीडीडी नहीं है, मशीनरी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, गुडविल नहीं है। इसके बाद अब हम लोग को अपना स्टेप करना पड़ेगा जो हम लोग स्टेप कर रहे थे वहां पे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वो स्टेप आपको सिखा देते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या कहा था, नंबर 1 स्टेप में हमें करना था कि जो न्यू फर्म की हमें कैपिटल दे रखी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना था न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में। तो कैपिटल कितनी दे रखी है यहाँ पे 60,000, हमने यहाँ पे लिख ली। हमने कहा ओके और बताइए, हमने कहा एनपीएसआर कितना है आपका, उन्होंने कहा इतना, तो यानी 3/4 में कर देंगे इसको, और 60,000 को फिर दूसरा पार्ट क्या है 1/4 कर देंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। तो इसका आ जाएगा हमारा 15,000, 15 3 45,000, 15,000 एंड 15,000। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, हमने कहा ओके। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था, जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट आई है उसको कहाँ दिखाना है, बैलेंस सीडी में दिखाना है, लेकिन एक लाइन छोड़ करके ध्यान रखिएगा हमेशा, टू बैलेंस सीडी। कितना कितना आया हम लोग का, एक आया हम लोग का 45,000 और दूसरा कितना आया हमारा 15,000 आया है। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन में बोला गया सबसे लास्ट में कि बी को 5,000 कैश में दिए जा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है भैया दे दो, टू कैश। कितना दिया गया मिस्टर बी को 5,000, हमने कहा चलो दिलवा दिया हमने इनको। हमने कहा और बताओ क्या करें, इन्होंने कहा बस कुछ मत करिए, हमारा लास्ट स्टेप है कि सरप्लस और डेफिसिट निकाल लें। अगर दूसरे शब्दों में कहें इसको तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लें आप, और बैलेंसिंग फिगर में जो आएगा उसको कैश के नाम से लिखेंगे, या तो वो डेबिट में आएगा या तो क्रेडिट में आएगा, या दोनों को क्रॉस सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पहले ए का निकाल लेते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं 45,000, ये हुआ हम लोग का, ये माइनस हो जाएगा और इससे ये माइनस होगा तो 3,000 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दे बाय कैश, कितना आएगा हम लोग का 3,000 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। चलिए अब बी का टोटल करते हैं, इधर का टोटल करा, इससे माइनस करा तो इधर आ जाएगा हम लोग का कितना, ये हो जाएगा हम लोग कितना 5,000 6,000 7,000, कितना आएगा 32,000 रुपीज आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ लिखेंगे 2, ये कौन है बी ना, तो लिखेंगे बी इज लोन। क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया हुआ है 5,000 कैश देंगे, जो बचेगा वो क्या करेंगे उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारा 32,000 रुपीज। एक बार फिर चेक कर लेते, गड़बड़ तो नहीं कुछ। ये कितना हो गया हम लोग का 415 और 16 और 7,000, 37,000 और 5,000 माइनस करेंगे तो 32,000 आ जाएगा। क्लियर है। सी का करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये इससे चला गया हम लोग यहाँ पे 1500 में 500 माइनस करा कितना आ गया 1,000, तो यहाँ कितना लिख दिया हमने यहाँ पे 1,000 आ गया। बस हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे इसका टोटल लिखेंगे, यहाँ पे वो आप लोग कर लोगे, नॉट अ बिग डील। टोटल करने के लिए हमें जिस अमाउंट की जरूरत थी वो मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अब ये करने के बाद हमें बेसिकली करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें कैश अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम ओरली बता सकते हैं आपको कैश अकाउंट, कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप एक बार समझ लें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलिए यहाँ हम लोग बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट पुराने जैसा ही है कि सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर कर दिया, फिर क्या लिखा हमने यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, यानी पुराना कैश कितना पड़ा हुआ है हम लोग का यहाँ पे 13,000 हम लोग का यहाँ पे, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे 13,000 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरा क्या आता है इसके बाद, दूसरा वो चीज आती है जो यहाँ पे कैश का डिफरेंस आता है हमारे यहाँ पे। अब कैश में देखा, कैश का डिफरेंस किस साइड है, बाय साइड। तो हमने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था कि जब ये हमारे कैश या बैंक अकाउंट में जाता है तो क्रॉस वे में जाता है, बाय में है तो अपोजिट क्या हो जाएगा टू में। यहाँ लिख देंगे टू, किसका किसका है भाई, एक तो एस कैपिटल है दूसरा सीस कैपिटल है, तो यहाँ लिखा टू एस कैपिटल और यहाँ लिखा टू सीस कैपिटल, ठीक है। अच्छा कितना कितना आया हम लोग का, एक आया 3,000 और दूसरा कितना आया हम लोग का 1,000 आ गया हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद हम लोग ये देखेंगे हम लोग कि कोई पार्टनर को और कैश दिया तो नहीं जा रहा, बिल्कुल दिया जा रहा है भाई। कैश 2 में है तो कहां चला जाएगा, बाय साइड में चला जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने बाय, ये किसको दिया गया है, मिस्टर बी को, तो यहाँ लिखा हमने बाय बीज कैपिटल। ओके, कितना है हमारा 5000 रुपीज। तो एक बात तो समझ रहे हैं कि कैश बैंक अकाउंट में केवल कैश बैंक का हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे, बिल्कुल क्लियर है। इसको ऐड करके इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा हम लोग का 13,316 और 17,000 में जब 5,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 12,000 आ जाएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हमने बाय बैलेंस सीडी, कितना आ गया हम लोग का 12,000 आ गया हमारा यहाँ पे। यानी अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यही वैल्यू वहां पे दिखाएंगे। तो अब हमने इस क्वेश्चन में अभी तक जो इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए जो जो ट्रीटमेंट करना था वो हम करके समझ चुके हैं और ये भी देख लिया हमने कि उसके स्टेप क्या है और उनको फॉलो कैसे किया जा रहा है और हमने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दिया है। अब आगे हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम हर बार आपको बताते आए हैं कि इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, केवल रिवोल्यूशन से अपने आप बैलेंस शीट को मैच करते हुए बना दिए। चलिए बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ, कौन बचा भी हमारे यहाँ पे, ये तो चलेगा हमारे यहाँ से, बचा कौन है, ऑफ ए एंड सी, ठीक है ना, एज ऑन, तो डेट वहां पे क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ये साइड हमारा क्या है, ये लायबिलिटी है हमारा साइड, ये अमाउंट है और ये हमारा क्या है, ये एसेट्स है और ये हमारा अमाउंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग करने के। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी देखते हैं, क्या दे रखा है वहां पे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को यहाँ मैच करें, हमें कुछ नहीं मिला तो सीधे वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पे क्या रख दी है, क्रेडिटर्स की, ठीक है ना। कितना दे रखा क्रेडिटर्स यहाँ पे 10,800 रुपीज, हमने कहा ओके ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स पेबल, हमने देखा हमने कहा कोई चेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हमने बिल्स पेबल, कितनी वैल्यू दे रखी है 5,000, हमने कहा ओके ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला उसने, कैपिटल, हमें मिल गई नहीं कैपिटल। अच्छा नहीं कैपिटल हम लोग को याद हो रहा, हम लोगों ने निकाली थी बैलेंस सीडी में, याद है कि नहीं याद है, 60,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था ए और सी में, तो यहाँ लिखा हमने कैपिटल, कैपिटल किसकी किसकी थी, ए की थी और सी की थी। ए की कितनी थी भाई बता सकते हो, अरे बिल्कुल याद है 45,000 थी हमारी यहाँ पे, और सी की कितनी थी हमारी 15,000 थी। अब इसके बाद क्या होगा, हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो वहां पे जो मिस्टर बी जा रहे थे उनका लोन अकाउंट पे तो यही पे आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी इज लोन, क्या लिखेंगे, बी इज लोन अकाउंट। कितना था भैया लोन हमारा, याद है आपको, बिल्कुल याद है 32,000 था, आप वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं, 32,000 है हम लोग का यहाँ पे, हमने कहा ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे एसेट्स में आया, एसेट्स में देखा हम लोग ने सबसे पहले दे रखा है कैश, तो कैश हम लोग ने जो अकाउंट बनाया उसी का बैलेंस लिख देंगे, कितना है हम लोग का यहाँ पे 12,000 आ गया, 12,000 ने उठा करके यहाँ पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डेटर्स दिया है, डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी और डेटर्स की वैल्यू कितनी तरह की थी 10,000, हमने 10,000 करा और इसमें माइनस करा पीडीडी, तो वहां 200 दे रखा था और पीडीडी का इंक्रीज कितना 300 और हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 500, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 9,500। नेक्स्ट आगे बढ़े, स्टॉक दे रखा है, स्टॉक को हम लोग एक बार चेक करेंगे, वहां तो नहीं कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो सीधे वैल्यू यहाँ दिखाएंगे स्टॉक की, कितनी दे रखी है हमें स्टॉक की वैल्यू 9,000 दे रखी है, ये दिखाया हमने 9,000 रुपीज यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा हम लोग से, उसके बाद बोला उसने यहाँ पे मशीनरी, हमें याद है मशीनरी में लगा था कि हम लोग का डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी की वैल्यू पहले लिखेंगे फिर उसमें डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग माइनस, मशीनरी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितना 24,000 रुपीज, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और कितना डेप्रिसिएशन लगा था यहाँ पे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना हम लोग का 1,200 माइनस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा कितना 22,800 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या दे रखा है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, यानी फ्री होल्ड प्रीमिसेस दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो इसमें इंक्रीज हुई थी वैल्यू 5,000 और यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी 50,000, तो यहाँ टोटल वैल्यू कितनी लेते हैं हम यहाँ पे 55,000 रुपीज, ठीक है ना। अब इसको अंदर ऐड करके भी दिखा, तो यहाँ पे 50,000 प्लस 5,000 कितना आ गया 55,000। अब यहाँ पे सारी चीजें हम लोग की एसेट्स की खत्म हो गई। चलिए एक बार रेवोल्यूशन से जाते हैं, बातचीत करते हैं उनसे कि कुछ रह तो नहीं गया हम लोग का,
इनका पीटीडी हमने का कर दिया, इनका मशीनरी हमने का ट्रीटमेंट हो गया, इनका वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी हमने का ये प्रॉब्लम है। ठीक है भैया, ये यहाँ ना जी हम लोग का वर्कमैन लायबिलिटी थी हम लोग की यहाँ पे कितनी आई थी 1500 रुपीज है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि आप रिवैल्यूएशन में बनाने के बाद जरूर मैच करिए, आपके बैलेंस शीट 100% आएगी वहां पे। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉफिट हमने का ट्रीटमेंट हो गया, एक प्रीपेड इंश्योरेंस पड़े हुए, ये कहां जाएंगे हमारे में जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का प्रीपेड इंश्योरेंस। हमारा कितना था हम लोग का 1000 रुपीज था, का कोई दिक्कत नहीं, और प्रीमिसेस हमने यहाँ पे कर डाला यहाँ पे। तो अब इस तरह से हमने देखा हमारी बैलेंस शीट पूरी प्रिपेयर्ड हो गई है और हमें नहीं लगता कोई समस्या आपको इसमें आनी चाहिए। तो अब आप जो एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वो समझ चुके हैं इस तरह से। आप हमारे वीडियोस को देखिए और एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, वरना वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको देख लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आता है बार बार। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही, और हमारे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप इस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।